नए साल पर भारत के लोगों को खुशखबरी और भारत में कोरोना वैक्सीन की को मंजूरी मिल गई है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक भाषा डायरेक्टर डॉक्टर निमेश जी देसाई हैं। निमेश जी देसाई सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार। सर, जो ये कोरोना वैक्सीन है इसको मंजूरी मिल गई है, कितनी उपयोगी साबित होगी और क्या माना जाए कि नए साल का तोहफा? दो तीन मुद्दे हैं तरुण जी। एक तो ये जाहिर है कि एक साल की अवधि में दुनिया में 3 या 4 वैक्सीन से ज्यादा हो गई है लागू, और भारत में 2 वैक्सीन लागू होगी। ये वैज्ञानिक रूप से बहुत अच्छी खबर है। जनता को भी राहत मिले, जनता को थोड़ा ढाढ़स हो कि इसका तोड़ संभव है। लेकिन साथ साथ जैसे बहुत सारी स्थितियों में होता है, इलाज मिलने से, तोड़ मिलने से हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, बेफिक्र हो जाए तो बहुत बड़ी गलती होगी। मेरे शब्दों में बायोलॉजिकल वैक्सीन के साथ साथ बिहेवियरल वैक्सीन उतना ही जरूरी है, कम से कम अभी 6 महीने 1 साल तक। जो सारी 3 सावधानियां हैं, मास्क, हाथ धोने की और डिस्टेंस रखने की, उनको मैं बिहेवियरल वैक्सीन कहता हूं। तो बायोलॉजिकल वैक्सीन के आने से बिहेवियरल वैक्सीन का अहमियत बिल्कुल कम नहीं हुई, खत्म नहीं हुई है। अभी पूरा कम से कम 6 महीने, हो सकता है 1 साल तक, हमें सारी सावधानी एक साथ बरतनी है। जब दोनों एक साथ होंगे तो असर होगा। तो कितनी कारगर लगता है आपको ये साबित होगी? वैक्सीन कारगर साबित होगी, इसमें कोई शक नहीं हो सकता, क्योंकि वैज्ञानिकों ने, सारे लोगों ने बहुत सारी कोशिश की है। और मैं साइकियाट्रिस्ट होने के साथ पब्लिक हेल्थ क्वालिफाइड एक्सपर्ट भी हूं, तो इसको बड़ा फॉलो करता हूं। जो वैक्सीन डेवलपमेंट हुई है और ट्रायल्स हुई है वो बड़ी अच्छी है। जनता को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए साइड इफेक्ट्स के बारे में या इसकी टॉक्सिक इफेक्ट्स के बारे में। जाहिर है, कोई भी दवाई, कोई भी वैक्सीन जब शरीर में डाली जाएगी तो थोड़ा असर होता है, थोड़ा साइड इफेक्ट होता है। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस अब तक का बहुत अच्छा है और हमें आने वाले 6 महीनों में पता चल जाएगा और डेटा कितना है। निमेश जी, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि इसका साइड इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं? साइड इफेक्ट होता है किसी भी वैक्सीनेशन में, जहां सुई लगाई जाएगी वहां थोड़ा दर्द हो, 1-2 दिन के लिए बुखार हो, सर दर्द हो, मामूली सा चक्कर आए, थोड़ी थोड़ी वॉमिटिंग की या उल्टी आने की सिम्टम हो। ये साइड इफेक्ट किसी भी वैक्सीन के होते हैं, क्योंकि एक फॉरेन एलिमेंट डाला जाता है। निमेश जी, अगर जिक्र बात करें तो सबसे पहले ये हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? मेरा रिएक्शन ये है कि ये तो बहुत मुनासिब है। दुनिया भर में यही हो रहा है कि जो बहुत बुजुर्ग हैं, 75, 80, 85 साल के ऊपर के बुजुर्ग, उनको दिया जाए। जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनको दिया जाए। और उसके बाद उनको दिया जाए जो क्रॉनिक कंडीशन से पीड़ित हैं, किडनी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, जो इंस्टीट्यूशंस में लोग हैं, जो एल्डरली होम्स में, ओल्ड एज होम्स में साथी हैं, उनमें अगर डायबिटीज और किडनी की बीमारी, तो उनको पहले दिया जाए। एक एक तरुण जी, जरूर एक प्रश्न उठता है जो अभी भी चर्चा में है, इसकी कीमत का। जी, जाहिर है हम सबके लिए शायद 2000 की कीमत को उतनी मायने न रखे 2 डोज की, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के, आर्थिक रूप से निम्न वर्ग व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखेगी। मुझे मुझे यह अंदाजा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार बहुत सारी जो है, जैसे पूरे 2020 में निभाया है, ये अपना फर्ज निभाएंगी, कीमत कम होने की या फ्री करने की। तो ये संशय भी जनता को रखना नहीं चाहिए। दिल्ली में तो सब फ्री है। दिल्ली में तो होगा ही। अंत में वरुण जी यही कहना चाहूंगा कि जो महामारी का, एपिडेमिक का कर्व है, वो उस पे ये सही समय पे वैक्सीन आई है वैज्ञानिकों की और बड़े सरकारों की मदद से। अभी इंटरवल है, 1 साल पूरा हुआ है, मैं इसको मध्यांतर समझूंगा। संजीदगी से, गंभीरता से अभी पूरा 2021 का साल हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे उस पिक्चर में कहते हैं शाहरुख खान, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और जो बाकी की पिक्चर है वो पॉजिटिव होगी। अच्छा संदेशा ये है कि आगे की पिक्चर सेकंड हाफ ज्यादा पॉजिटिव होगी। निमेश जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, इस वैक्सीन को जो लगाने की प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, और जो दूसरी वैक्सीन लगेगी उसकी डोजेस कब लगेगी, कितने अंतराल पे लगेगी, ताकि जनता
हाँ जी, वैक्सीन में बहुत सारी, करीब करीब बहुत सारी वैक्सीनों में 2 डोज होते ही है। पहला होता है चैलेंज डोज, तो इससे भी थोड़ा डाइवर्स बने जनता को कि मुझे और मेरे साथियों को चैलेंज डोज लगने से, स्मॉल डोज होने से साइड इफेक्ट का पता चल जाए। दूसरा डोज होता है बूस्टर डोज, जो 3 या 4 हफ्ते के बाद लगेगा। तो पहले को चैलेंज डोज वैज्ञानिक रूप से समझा जाए और सेकंड को बूस्टर डोज समझा जाए। एक देसाई सर, एक चीज और कि इसको लेकर तमाम तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, खासकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे। तो ऐसे में जनता थोड़ी सी कंफ्यूज रहती है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े संस्थान के डायरेक्टर हैं और लगातार रिसर्च करते हैं। आप जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं लोग? मैं जनता को ये कहना, जो भ्रम फैला रहे हैं उनको तो कम कुछ कहा जा सकता है। उनको सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि थोड़ा जिम्मेवारी से पेश आए। मानव जाति की ये जो सबसे बड़ी तकलीफ आई है 100 साल में, दूसरे महाविश्व युद्ध के बाद शायद पहली बार, उनसे तो उतना ही कहा जाए कि थोड़ी जिम्मेवारी से पेश आए। एक क्षणिक मजे के लिए या अपनी अज्ञानता में गलत बातें न फैलाएं। लेकिन जो आम जनता है, जो इससे प्रभावित होती है, वो बहुत बड़ी तादाद में है। उनको ये जरूर कहा जाए तरुण जी कि विज्ञान पे, साइंस पे, डॉक्टरी विज्ञान पे और सरकारों पे एतबार करना, विश्वास करना न सिर्फ हमारा पहला धर्म और फर्ज है, हमारी खुद की भलाई में है। ब्रिटेन वाला जो नया कोरोना आया है, ये कितना खतरनाक है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है आम जनता के लिए। उसका ट्रांसमिशन जल्दी हो जाता है, जरूर। इन्फेक्शन एक से दूसरे में ट्रांसमिट जल्दी हो जाता है, ट्रांसमिशन रेट हाई है, लेकिन खतरा या जान का खतरा अभी भी उतना ही है जितना पहले वायरस का था, उससे भी कम है। एक बार फिर कहना चाहूंगा, जो आम नागरिकों को पता हो, भारतवर्ष में अब रिकवरी रेट करीब करीब 98% पहुंच रहा है। तो 2% फैटेलिटी रेट तो बहुत सारी बीमारियों का होता है, जो मैं शुरू से कह रहा हूं 1 साल से। हाँ, इस बीमारी में, इस वायरस में और आने वाले नए में भी वही है कि ट्रांसमिशन आसानी से हो जाता है। तो ट्रांसमिशन को रोकने के वही 3 तरीके हैं। अगर हम ट्रांसमिशन रोकने में सफल हो जाएं तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। अच्छा, मैंने आखिरी सवाल कहा था, लेकिन नए वायरस में भी ये दवा, जो वैक्सीन है, ये कारगर साबित होगी? हाँ, अभी कोई कारण नहीं है मानने का कि वो वैरायटी कोई इतनी म्यूटेंट हो गई है कि कारगर साबित ना हो। वायरस एक से रहते हैं। इनफैक्ट वायरस की हमेशा फितरत रहती है कि वो अपने आप को बदलता रहेगा। तो सच में नए वायरस से अभी अगर कोई सावधानी है तो सिर्फ ये है कि हम अपने एहतियात डबल कर दें या 3 गुना कर दें, और कुछ घबराने की बात नहीं है। वैक्सीन के आने के बाद जो ये सोशल डिस्टेंसिंग थी, मास्क का उपयोग है, क्या इसको अब छोड़ देना चाहिए, या फिर क्योंकि वैक्सीन आते के साथ ये ऐसा करना बहुत ही बड़ी गलती होगी। एक बार फिर कहूंगा, बायोलॉजिकल वैक्सीन आ गई, रासायनिक वैक्सीन आ गई, लगने लगेगी, लग जाएगी 6 महीने 1 साल में ज्यादातर व्यक्तियों को। लेकिन इससे बिहेवियरल वैक्सीन, तीनों सावधानियों की जरूरत 1% भी, लेश मात्र भी कम नहीं होती है, बल्कि दोनों साथ चलेंगे। रथ के 2 पहिए हों, 2 घोड़े हों, हमारे 2 हाथ या 2 पैर हों, ये कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो बायोलॉजिकल वैक्सीन आने से बिहेवियरल वैक्सीन का महत्व और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे कुछ साथी, हो सकता है समाज में, परिवार में, काम के जगह पे लापरवाह हो जाएं, तो दूसरे थोड़े लापरवाह होंगे। तो हम सबको चाहिए, ज्यादातर लोगों को, कि हम और सावधान हो जाएं। निमेश जी, एक आखिरी सवाल कहा था, लेकिन 2-3 सवाल हो गए। कुछ आप जनता को मैसेज देना चाहेंगे? फिर वही कहूंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये मध्यांतर है, और सेकंड पार्ट पिक्चर का इससे भी पॉजिटिव होगा। हमारी जय होगी, मानव जाति की जीत होगी, खासकर भारतीय समाज की जीत होगी। हमें गर्व होना चाहिए, और मुझे पूरा गर्व है कि भारत सरकार और राज्य की सरकारों ने 2020 में जो दिखाई है कार्यदक्षता, वो बेमिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया निमेश सर, पंजाब केसर नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत अच्छे, शुभकामनाएं।